ठीक है। जनरल एक्सेप्शन, ठीक, जिसको हम बोलते हैं साधारण अपवाद। क्या चीज है, क्या पिक्चर है? देखो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज याद रखना कि यहाँ पे फैक्ट और लॉ दोनों ही चीजें आपके जो लॉ में है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। फैक्ट ये है कि क्या वो व्यक्ति सुन रहा था, क्या वो व्यक्ति देख रहा था, दिस इज द फैक्ट। ये क्या है, ये फैक्ट है। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने वो बात बोली, क्या उस व्यक्ति ने वो बात सुनी जो लॉ बोल रहा है? क्या हमारे द्वारा जो दिए गए ऑर्डर थे, जो फैक्ट आपने जो सुना है, क्या उसको लॉ कंप्लाइज लॉफुली आपने कंप्लाइज किया, क्या उसने वायलेशन किया? ये वाली चीज है। मतलब आपकी जो कहानी शुरू होती है वो यहीं से होती है। और मैं इन सब चीजों के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, ना किसी भी तरीके से ऐसी बात करने वाला हूं जो आपको बिल्कुल एक ऐसा लगे कि प्रोफार्मा चल रहा है। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ले जाता हूं। हमें पता है कि विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण, अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास के कारण व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? क्षम्य होता है। इसका मतलब जैसे मान के चलिए अब यहाँ पे आपकी जो पोर्शन है, एक तो सेक्शन 14 है, दूसरा आपका जो पोर्शन होता है, और एक दूसरा आपका जो पोर्शन होगा वो होगा आपका जस्टिसेबल डिफेंस, जिसको हम बोला जाता है। वो जो स्टार्ट होगा आपका, वो आपका 34 से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से स्टार्ट हो जाएगा? लगभग 34 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? ये आपका चलने वाला है 44 तक। ठीक है, तो आपका एक है 34 से 44, ये होता है, इसको बोला जाता है औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं जस्टिसेबल डिफेंस। ये एक ऐसा डिफेंस होता है पूरे के पूरे बीएनएस में जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की, अपनी शरीर की, प्रॉपर्टी की, अपनी बॉडी की प्राइवेट डिफेंस लेने में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या कोई व्यक्ति जान से मार देता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, तो वो यही सेक्शन है। क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बॉडी की रक्षा करने के लिए जान से मार देता, वो यही है। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जितना फर्ज का प्रयोग वो कर रहा है उतना ही आप कर पाओगे? ये क्या पुलिस वाले को चाटा मार सकते हो? क्या पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते हो? ये सब चीजें क्या होती हैं, यहीं से आपकी जनरेट हो जाती हैं। क्या आप मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, ये सब चीजें हम यहां पे देखेंगे। दूसरी चीज, आपका सेक्शन 14 से लेके जो आपका पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है आपका 33 तक। कहां तक होता है? 33 तक होता है। ये दोनों क्या है? ये एक तरीके से है क्षम्य प्रतिरक्षा। ये है डिफेंस और वो क्या है? क्षम्य। क्षम्य क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माफी योग्य जो चीजें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिफेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव डिफेंस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, क्या हो गई? एक चीज ये वाली चीज आपकी, ये वाली फिट हो गई, राइट? ठीक है, अभी था डन, आगे आ जाइए। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अभी इनके कुछ पोर्शन है और उस पोर्शन को समझना। पहले तो आप लैंग्वेज को पकड़ना जो आपको क्या करे, कंफर्म कर दे। पहली लैंग्वेज जो आपकी है जहां पे क्षम्य माना जाएगा, वो पहले माना जाएगा तथ्य की भूल। तथ्य की जो भूल होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है, वो क्षम्य होता है। पहली लैंग्वेज ये है। दूसरी होती है विशेषाधिकार में काम करता है कोई व्यक्ति, जैसे जल्लाद वगैरह हो गया, कि अगर कोई विशेष अधिकार कृत्य है, मतलब आपका स्पेशल ऑथराइज कृत्य, मतलब वर्क कर रहा है, किसी ने ऑर्डर दे दिया है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। या आप एक और चीज यहां पे बोल सकते हो, एवं जुडिशियल एक्ट बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्ट, न्याय कृत्य बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी चीज क्षम्य बताई गई है। तीसरी आपकी कोई भी चीज दुर्घटना वगैरह पे आपका जाता है, किस पे जाता है? दुर्घटना वगैरह पे जाती है, वो भी चीज, या एवं दुर्भाग्य पे जाती है, तो वो भी चीज क्या बताई जा रही है? क्षम्य बताई जा रही है। तो जो दुर्भाग्य पे रहती है, जो दुर्घटना पे रहती है, ये भी क्या है? क्षम्य है। ये भी क्या है? माफी योग्य है। इसके बाद अगर एक और वर्ड यहाँ पे आया है कि बालक द्वारा अगर कोई कृत्य किया जा रहा है, कि चाइल्ड अगर है, बालक द्वारा अगर कोई कृत्य है, वर्क अगर किसके द्वारा किया जाता है? चाइल्ड के द्वारा किया जा रहा है, ऑफेंस चाइल्ड के द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी माफी योग्य कहलाता है। आपका अगर अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं आपका चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है, चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वो भी क्या है? क्षम्य है। ये भी आपका यहाँ पे माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति की सहमति से काम किया जा रहा है, सहमति से मतलब कंसेंट, विद कंसेंट अगर काम किया जा रहा है, तो वो भी क्या है?
क्षम्य है। अगर कोई काम गुड फेथ में किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है, गुड फेथ पे किया जा रहा है, तो वो भी चीज क्या है, क्षम्य है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितनी कितनी सहायता से, कितनी कितनी चीजों से आपको क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है। अगर एक और सुनिए क्या क्या चीजें क्षम्य है, मतलब आपकी सेक्शन यहीं से कवर होती जाएंगी पूरी की पूरी। अगर कोई व्यक्ति तुच्छ काम करता है, तुच्छ मतलब होता है स्लाइट हार्म करता है, क्या करता है, स्लाइट हार्म करता है, तो वो भी क्या है, आपका क्षम्य है, मतलब माफी योग्य है। अगर कोई व्यक्ति बाध्यता के अधीन काम करता है, मतलब बाउंड है, अगर कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है, तो भी वो व्यक्ति क्या है, क्षम्य है। अगर कोई व्यक्ति ये वाली चीजें कर रहा है तो ये क्षम्य है। लेकिन दूसरा आपका जो पोर्शन लिखा हुआ है कि ये बोल रहा है जस्टिसेबल डिफेंस कैसे मिलता है, किसी व्यक्ति को जस्टिसेबल डिफेंस लेना है तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि तभी मिलेगा जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी की रक्षा करे, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करे, तब जाके क्या मिलेगा, एक जस्टिसेबल डिफेंस इसको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जैसे कि जब भी हम डिफेंस लेते हैं तो हमें एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाता है। जैसे कि यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति ने आपको चाकू मारा है तो आप तलवार नहीं मारोगे, आप चाकू ही मारोगे। किसी व्यक्ति ने धक्का दिया है तो आप धक्का ही दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो ये वाली चीज आपको क्या करती है, कंफर्म करती है। लेकिन दो चीजें यहाँ पे बहुत डिफरेंस पैदा करती हैं। एक तो आपका सेक्शन जो है वो आपका 35 है, और एक जो सेक्शन है, मतलब 35 सेक्शन जो है, जो आपका 35 सेक्शन जो है, 35 का ए और 35 का खंड बी, इन दोनों में थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ पे आएंगी। क्यों आएंगी समझ में, क्योंकि 35 का ए और 35 का बी जो है वो किस पे आता है, आपके आता है ये मान के चलिए 14 से लेके 33 तक की कहानी में, 14 से लेके 33 तक की कहानी में वो क्या करता है, आ जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इनमें से एक एक चीज को पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या चीज है, कैसे काम करता है, क्या सेक्शन है, कैसे काम करेगी, क्या आपका लॉ बात करता है। एक एक चीज एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। आ जाइए, पहला जो है वो है हमारा तथ्य की भूल। किसकी भूल, तथ्य की भूल। अब तथ्य की भूल समझने के पहले आपको जाना पड़ेगा आपके डेफिनेशन पे, आपको जाना पड़ेगा आपके सेक्शन पे, और सेक्शन पहले हमारा बात करता है सेक्शन 14, और सेक्शन 14 को रीड करिएगा बहुत ही अच्छे से। सेक्शन 14 को रीड करना। सेक्शन 14 साफ साफ बोलता है कि कोई बात अपराध नहीं है, बिल्कुल कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसको करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। मतलब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करता है, एक एक्ट करता है, और वो एक्ट क्या है, बाउंड बाय लॉ है, प्लस क्या है, बाउंड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल पुलिस वाला, अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर ने अगर कोई आपको ड्यूटी का बोला है, आप बाउंड बाय लॉ हो, आपको करना पड़ेगा, वो बात अपराध नहीं है। या जो तथ्य की पहली चीज तो ये बोला जा रहा है बाउंड बाय लॉ है तो नो क्राइम, नो ऑफेंस, बात ही खत्म हो गई, नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है तो बाउंड बाय लॉ है तो नहीं है। दूसरी चीज यहीं पे एक चीज लिखी हुई है कि देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कोई बात में है और तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस एक और चीज याद रख लेना, गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक कार्रवाई, जिसको हम बोलते हैं सद्भाव पूर्वक। तो सद्भाव पूर्वक अगर काम किया जा रहा है, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस गुड फेथ प्लस एक्ट, मतलब कोई एक्ट अगर किया जा रहा है तो वो भी क्या है, नो ऑफेंस। ये आपका सेक्शन 14 इतनी ही बात करता है, बस। सेक्शन 14 क्या बात करता है, याद करने की कोशिश करना कि कोई बात अपराध नहीं है, नो ऑफेंस, बिकॉज एक्ट प्लस बाउंड बाय लॉ है, वो एक्ट कर रहा है क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, ना कि विधि की भूल के कारण, क्योंकि लॉ की जो भूल होती है वो क्षम्य नहीं होती है। माना जाता है हमारे देश में कि भैया हर व्यक्ति को कानून का
क्या है, नॉलेज है। गाड़ी चला रहे हो तो लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो भी रूल्स रेगुलेशन आपके बताए गए हैं, ये माना जाता है कि भले आपको नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन तब भी आपको पता है, तो इसलिए ये बोला जा रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। प्लस इसके बाद गुड फेथ लगाना पड़ेगा। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और गुड फेथ नहीं लगाया जा रहा है तो इसमें आपके इंटेंशन पे सवाल उठेंगे और आपको हो सकता है और सस्पेक्टेड पर्सन की तरफ से आप पे केस कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगी, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा कि भैया हम नहीं है सस्पेक्ट, हमने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन इसमें लिखे हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने क्या दिया है भाई साहब, विधि के समानुदेशों के अववर्तन में एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाने के लिए क्या कर दिया है, आदेश दिया है। तो सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, वो उसने तो बाउंड बाय लॉ काम किया है। ये वाली चीज आप लोगों को बात करना। यह धारा क्या करती है, क्षमा प्रदान करती है उन कार्यों को जो विधि द्वारा आबद्ध हैं या जो तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास में किए गए हैं कि यही सुरेश कपूर है, और पता चले कि वो सुरेश अवस्थी था, उसको उठा के ले आए, बंद कर दिया, लेकिन सुरेश नाम के व्यक्ति को ही आपको लेना था, लेकिन आपको कास्ट पता नहीं थी कि उसकी कास्ट क्या है, और अगर आपने उठा लिया और आपने जेल में डाल दिया तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ये दिस इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ में आपने क्या किया है, काम किया है। ठीक है, लेकिन अब ये तथ्य की भूल क्या होती है, ये सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट इज द फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ये क्या है, ये चीज क्या है। तो पहली चीज आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर हर कोई व्यक्ति ये बोले कि भैया तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल है, तो इस कारण से आप तो अपराध करते चले जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंटेंशन था कि नहीं था। सिंपल बात यही है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको पहली चीज तो ये जानना पड़ेगा कि भूल जो है, भूल जो है वो भूल है क्या। भूल जो है वो विस्मृति है। क्या है वो, विस्मृति है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, विस्मृति। तो आपको एक चीज याद रखना कि भूल जो है वो केवल विस्मृति नहीं है। केवल वर्ड लगा दिया तो केवल विस्मृति नहीं है, मतलब आप अगर दिमाग में कुछ था और अगर आप भूल गए तो ये भूल नहीं है, ये भूल नहीं है, ये विस्मृति, स्मृति। जैसे आप याद रखते हो और आप किसी चीज को भूल गए तो केवल भूल जाना, आपको स्मृति में रिमेंबर नहीं रहना, याद नहीं रहना, क्या भूल है, बोले नहीं। लॉ हमारा इस चीज को भूल नहीं बोलता। भूल तो वो है, भूल एक तरीके की एक ऐसी चूक है, एक ऐसी चूक है, मतलब एक ऐसी गलती, एक ऐसी चूक है जो परिकल्पना नहीं करता। कोई व्यक्ति क्या नहीं करता, उसकी परिकल्पना नहीं करता, मतलब इंटेंशनली नहीं है, उसकी परिकल्पना होती ही नहीं है मन में कि अच्छा ऐसा भी था, या संयोग से हो जाती है। मतलब भूल मतलब आपका संयोग, यहां पे लॉ बोलता है जो संयोग से हो जाए वो क्या है, भूल है। जो संयोग से हो जाए वो क्या है, भूल है। अब जब दो सेक्शन को एक साथ डील करना पड़ता है, एक सेक्शन आपका 14 है और एक सेक्शन आपका 17 है, 17 सेक्शन 14, एक सेक्शन आपका 14 है और एक सेक्शन आपका कौन सा है, 17 है। ठीक है, इन दोनों सेक्शनों में आवश्यक यही है कि दोनों में एक ही चीज आपको पढ़ने मिलेगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या मिलेगा आपको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको डील करने मिलेगा दोनों सेक्शन में, है ना। ये जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, और अगर पूछा जाए सेक्शन 14 तो ये बाउंड बाय लॉ होता है। ये जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, ये क्या होता है, बाउंड बाय लॉ होता है। और दोनों में एक ही चीज है, वो क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों में एक ही चीज आपकी बन रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बन रही है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ बन रही है। अच्छा, मतलब अगर आप देखा जाए कि इस धारा में ये बोला जा सकता है कि कोई व्यक्ति ईमानदार है अपने काम को लेके, है ना, कोई व्यक्ति ईमानदार है अपने काम को लेके, अगर वो बात सत्य है तो 100% वो अभ्यर्थी, 100% वो अभियुक्त को कर लेगा, पकड़ लेगा, 100% पकड़ लेगा अभियुक्त को, ये बात कर सकते हैं। इसलिए उसे क्या बताती है, ये मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर मैं बात करूं, ये ईमानदारी को सिद्ध करती है। किसको सिद्ध करती है, ईमानदारी को सिद्ध करती है, और ईमानदारी को सिद्ध करती है, और साथ ही साथ ये बताती है कि जो काम किया गया है वो निर्दोष है। वो क्या है, वो निर्दोष है, ये वाला काम करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूफ कर देता है और साथ ही साथ गुड फेथ को बता देता है तो ये माना जाता है वो व्यक्ति निर्दोष है, और ये अपने आप में क्या है, एक अच्छा बचाव है। हाँ, 100% ये आप लोगों के लिए एक अच्छा बचाव है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको एक चीज पे यहां पे घेर सकता है कोई व्यक्ति। कैसे घेरेगा,
किसी बात को समझने का अभाव था या नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर मैंने कोई बात बोली, आप उसको नहीं समझ पाए, तो माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर आप उसको बखूबी समझ पाए, और अगर जानबूझ के अगर आपने ये बोला कि भैया ये मेरे से एक चूक हो गई, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं कहलाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आपको चीजें मिल जाती हैं। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे कि शराब पी लेना, फॉर एग्जाम्पल समझते जाना, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहीं पे समझाऊंगा। शराब पी लेना, अब खुद से पिए तो ऑफेंस बन रहा है, और खुद से नहीं पी किसी ने पिला दिए तो ऑफेंस नहीं बन रहा है। तो ये बोले ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, जब शराब पी ली है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सुरेश को रमेश समझ के आपने गोली उड़ा दिया, या सुरेश को रमेश पकड़ के आप ले आए, या आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो क्या आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मिलेगा क्या बचाव? बोले नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो मना स्थिति थी वो उस बात को समझने के अभाव में थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बनता नहीं है। क्योंकि अगर आप समझ चुके थे और फिर गए, अगर बाई चांस गलती से एक चूक के कारण आप दूसरे को पकड़ के ले आए या दूसरे की चीजों को कर लिया, तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आपको बचाव मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। मैं आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसलिए आपको ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि कभी कभार मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे बहस होनी तय हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझ लिया तो आपको पता है कि गुड फेथ भी समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और गुड फेथ अगर आपने सिद्ध नहीं किया, तो भी एक तरीके से ऑफेंस बनेगा। गुड फेथ मतलब आपका आता है ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने पी ली है, क्या कर ली है? शराब पी ली है, और सावधानी और सतर्कता नहीं बरती है, तो आपका जो एक्ट है वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, और वो भी क्या हो जाएगा? पनिशेबल हो जाएगा। ये भी आपकी, इसलिए इसमें एक मैगजीन बनाई गई है। लिखिए उस मैगजीन का नाम इग्नोरेंटिया फेसिट डॉट एग्जीक्यूसट। लिखिए, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा देती है। इग्नोरेंटिया, इसमें एक मैगजीन बनी इसलिए इग्नोरेंटिया फेसिट एग्जीक्यूसट। ठीक है, एग्जीक्यूसट। क्योंकि तथ्य की अनभिज्ञता क्षम्य देती है, और अनभिज्ञता अक्सर कार्य को नैतिक रूप में अशिक्षा बना देती है। हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने तलवार से ऐसे स्थान पर झोंक दिया जहां पर युक्त युक्त आधारों पर उसने यह समझा था कि एक चोर था, और एक ऐसे व्यक्ति को मार डाला जो चोर नहीं था। यह अभी निर्धारित हुआ कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मतलब उसको पता नहीं, उसको ये पता था कि वो चोर है और वो व्यक्ति चोर नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उसको पकड़ना था, बाउंड बाय लॉ था, या ऊपर से ऑर्डर दिया था, या जस्टिफाइड बाय लॉ था। केस का नाम लिखिए, लिखिए राम बहादुर केस। एक राम बहादुर केस है, उसमें बोला गया था जब तक मानव वध का प्रश्न था, वह उसी स्थिति में था कि उसने एक चोर को ही मारा, तब तक ये मान के चलना कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है। और जैसे ही ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि उसने चोर को नहीं मारा बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को मारा जो चोर नहीं था, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब जब तक कि गुड फेथ ये बोलता है कि आप चोर को ही पकड़ने गए थे और आपने जो गोली चलाई, जो तलवार चलाई, वो चोर पे ही चलाई, भले उसमें कोई निर्दोष व्यक्ति मर गया हो, तो अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न को खत्म करा जाएगा कि भैया वो चोर नहीं था और ये जानते हुए गोली चलाई गई है, जैसे कि वो आपका कौन सा तिवारी, ऋषभ तिवारी, कौन सा तिवारी अभी गोली बिहार वो यूपी में गोली चलाई है, उसका जैसे वो मैटर चल रहा है, वैसे ही वाला सिस्टम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बता दो, क्योंकि एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आ जाइए, तीन चीजों को एक साथ समझते हैं। पहला आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक बार और डीप स्टडी करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा यहां से।
एक एक चीज कैसे काम करेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरा आपका होता है गुड फेथ, और जो तीसरा आपका जो यहां पे बनाएगा एक और चीज होती है रीजन टू बिलीव, विश्वास कर रहना पड़ेगा ना आपको। जब आप विश्वास ही नहीं करोगे तब तो आपका ऑफेंस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, देखो दांडिक विधि में सबसे मुद्दे की बात यह होती है कि आपका कोई भी मिस्टेक पहली चीज बचाव क्रिएट नहीं करता। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे से भूल से गलती हो गई, तो हर व्यक्ति अगर ये बोलने लगे कि नहीं यार मेरे से तो भूल से हो गया, मेरे से तो भूल से हो गया, तो भूल क्या है एक आपको बचाव दे पाएगा, बोले नहीं दे पाएगा। लेकिन आपका जो लॉ है, जो आपका लॉ है, वो लॉ जो है वो मिस्टेक को बचाव देता है। बोलता है कि ठीक है अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आपको बात करेंगे, लेकिन आपको एक चीज बीएसए की याद आनी चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की याद आनी चाहिए कि इस मिस्टेक को तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब फैक्ट को एग्जिस्टेंस प्रूफ करोगे या नॉन एग्जिस्टेंस प्रूफ करोगे। अब ये थोड़ा सा पिक्चर उलझ गई यहां से। अगर किसी तथ्य के संबंध में आप अस्तित्व और अनस्तित्व की धारणा प्रूफ करते हो और उसके बारे में अगर आप भूल दर्शाते हो, तो हमारा लॉ बोलता है कि हाँ आपकी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगी। इसका मतलब ये बोला जा रहा है क्या भूल भी विधि है, मतलब अगर मैं बात करूं कि मिस्टेक क्या एक लॉ है, या यूं कह लो कि लॉ ने मिस्टेक को यह बताया है कि लॉफुली मिस्टेक होगी तो ही होगी, तो ये तो गड़बड़ हो गया। हम तो अभी तक पढ़ रहे थे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये आ गया मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर ये मिस्टेक ऑफ लॉ है तो ये तो हम हो ही नहीं सकता, तो अब क्या करा जाए भाई, अब प्रॉब्लम में फिर फंसे कि बोले क्या करें, तो भूल क्या विधि है। तो अब यहाँ पे हमारे देश में एक चीज आएगी, क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लाइन है, कि अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, अनभिज्ञता है, समझना मेरी बात को, अगर किसी व्यक्ति को अनभिज्ञता है और लापरवाही से देश के कानून का उल्लंघन कर देता है, तो वह अपनी गलती के परिणाम को भोगने का दायित्वाधीन होगा। मतलब ऐसी भूल जिसको लॉ ने एक फैक्ट के माध्यम से एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रमाणित करना चाहा है, वो बोल रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्टेंस में था, जब आपने वो गलती की है तो वो गलती कहलाएगी, लॉ की कहलाएगी, और आप उस दंड के क्या रहोगे, पात्र रहोगे, आपको भोगना पड़ेगा। पहली चीज आपकी ये चीज यहां पे बोली जा रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देश में जितने भी विधि है, जितने भी लॉ है, अगर कोई व्यक्ति उससे अनभिज्ञ है या कोई भी चीज है, तो ये मान के चलिएगा अगर उसने उसमें गलती करी है तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अच्छा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थोड़े से एक कदम आगे जब चलोगे तो आपको फैक्ट प्लस लॉ कन्वर्ट हो जाएगा और वो बनाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ, और मिस्टेक ऑफ लॉ हमेशा क्या होता है, पनिशेबल होता है। मतलब समझ में आई पिक्चर के, यहां से निकाल दिया हमने, कहां से निकला, यहां से निकाल दिया, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। इसी बात पे एक और मैगजिम फिर यहीं पे बनी, और इस पे फिर मैगजिम बनी, कौन सी मैगजिम बनी, इग्नोरेंटिया फेसेट नॉन एग्जीक्यूट। तो यहां पे विधि की भूल क्षम्य नहीं है। सिंपल बात यहां पे क्या बोली जा रही है, कहानी खत्म कर दी। ठीक है, क्योंकि हमारी विधि जो है वो धारणा करती है कि आपको ज्ञान था, वास्तव में आप बहुधा असत्य भले हो लेकिन आपको क्या था, ज्ञान था। तो अब मेरे को एक ही चीज का बताइए आंसर कि अगर किसी व्यक्ति को लॉ का नॉलेज नहीं है, समझना मेरी बात को, मैं ढोर हूं, अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, और अगर मेरे से बाय मिस्टेक कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट लाया और डॉक्यूमेंट पे साइन करा दिए, मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होने वाली है, अंगूठा लगवा दिया, साइन करा दिए, और दूसरे की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम पे ठोकी जा रही है।
ठीक है, और उस चीज के कुछ भी नहीं, मतलब मेरा नाम जैसे मेरे सिम कार्ड का यूज कर लिया या मेरी चीजों का ये कर लिया, और मिस्टेक बाय लॉ ये बोलता है कि भैया जिसके नाम की सिम होगी वही पनिशेबल होगा, जिसके नाम का सब होगा, लॉ ऐसा बोलता है, जबकि वो व्यक्ति का कोई दोष ही नहीं है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। तो क्या ऐसी कोर्ट ने जो अवधारणा बना दी है कि अगर आप मिस्टेक करेंगे, वो भी लॉ की मिस्टेक करेंगे, तो आप ही पनिशेबल रहोगे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल। बताइए, ऐसी अवधारणा फिर क्यों बनाई गई कि किसी व्यक्ति को ज्ञान होता तो वो तो वैसे ही अपराध नहीं करता, ज्ञान नहीं है इसलिए उससे गलती हो गई, और गलती हो गई तो वो अपराधी बन गया। ऐसा है क्या? बताइए दीपिका जी, क्या है इसका उपाय? बताइए। सर, क्राइम का इंटेंशन नहीं है तो क्राइम नहीं हुआ, और ज्ञान नहीं है तो इंटेंशन भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब, अगर मैं अगर मैं मेरी उम्र 60+ है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बताया कि 17 साल वाले गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और ना मैंने कभी सुना, मैं तो गांव से आया था, मुझे लाइसेंस का भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरा चालान काट दिया। तो क्या ये सही था? मेरे को तो ज्ञान नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था चालान तोड़ने का या सिग्नल तोड़ने का, या मुझे नहीं पता था कि रेड सिग्नल क्या होता है, ग्रीन सिग्नल क्या होता है, येलो सिग्नल क्या होता है। तो मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या मेरा क्राइम था? नहीं था। आपने बोला कि इंटेंशन नहीं है तो क्राइम नहीं है, गलत है। फिर बताओ क्या दिक्कत है? फिर बताइए कैसे प्रूफ कर पाओगे, और कैसे आप ये चीजें इसको लेके जाओगे? बताइए। सेक्शन 14 ही इतना लंबा चलेगा कि आप लोग भी सोचोगे कि यार क्या है। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के। हाँ, क्राइम क्राइम किसी भी नेचर का हो सकता है ना, मतलब मर्डर अकेला मत सोचना आप। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचो। मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल समझना। जब भी हम मिस्टेक ऑफ लॉ को जस्टिसेबल करेंगे, मतलब जब भी हम जाएंगे और हम ये बोलेंगे कि नहीं भैया, हमेशा मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? पनिशेबल होता है। और जब आप बोल रहे हो कि सर उसका इंटेंशन ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, तो कैसे पनिशेबल हो जाएगा? सही बोल रहे हो आप। लेकिन एक चीज है, आपको सरकमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? सरकमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मान चलो एक व्यक्ति समुद्र में है, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में जो सरकार ने रिलीज कर दिया है, मान के चलो वो नहा ही रहा है, समुद्र में नहा ही रहा है। अब सरकार ने बोला कि भैया कोई भी व्यक्ति समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके घुसते साथ ही ये ऑर्डर आ गया, और पुलिस वाला आया और पुलिस वालों ने देखा कि भैया वो व्यक्ति समुद्र में है, पकड़ो उसको, 4 साल की सजा सुना दी। अरे उसको नॉलेज ही नहीं था, उसको चीजें पता ही नहीं थी, वो तो ऐसी परिस्थिति में था जिससे उसके कान तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई, और जब कान तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई तो बात ही खत्म हो गई। उसने को उस चीज का मालूम ही नहीं था तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या लॉ उसको तब भी पनिशेबल कर सकता है क्या? क्या उसको लॉ तब भी पनिशेबल कर सकता है? बोले नहीं। अभियुक्त जिन परिस्थिति में था, और संभवतः एक लाइन याद रखना हमेशा, कि अभियुक्त व्यक्ति जिस परिस्थिति में था और संभवतः उस चीज को जानने में असमर्थ था, तो हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ भी क्या रहेगा? पनिशेबल नहीं रहेगा। 100%। ये बात आप लोगों को बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन है, वास्तविकता में ये चीज है। क्योंकि जब भी तथ्य की या विधि की भूल के कारण न्यायालय में अगर कोई प्रश्न उठता है, तो हमेशा मार्गदर्शन करने के नियम आते हैं।
तो वो नियम कौन कौन से हैं? जब भी अगर आपको डाउट होता है, जब भी डाउट की कंडीशन आती है, किसकी कंडीशन आती है? डाउट की कंडीशन आती है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है या मिस्टेक ऑफ लॉ में जा रहा है। तो लॉ का देखना है और फैक्ट का देखना है। फैक्ट का अगर आपने सिद्ध कर दिया तो जमानत मिल जाएगी, पनिशेबल नहीं होगा व्यक्ति, और लॉ का मिल गया तो पनिशेबल हो जाएगा। तो जब भी डाउट आएगा तो मार्गदर्शन सिद्धांत आते हैं कुछ। क्या आते हैं? कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत। मार्गदर्शन सिद्धांत, कुछ कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत आते हैं। क्या क्या मार्गदर्शन सिद्धांत आते हैं? बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से उसको देख लेना। क्या बोला जा रहा है? पहला सिद्धांत यह है कि जब कार्य स्पष्ट रूप से आपराधिक है, जब कार्य स्पष्ट रूप से आपराधिक है तो कुछ विशेष निश्चित परिस्थितियों में अधिक कठोरता से दंडनीय है, तो उन परिस्थिति में अनभिज्ञता गुरुतर अपराध के आरोप का कोई जवाब नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरा, जब कोई कार्य प्रथम दृष्टया निर्दोष या उचित हो परंतु कुछ परिस्थितियों में सह विद्यमानता में अपराध हो, तब ऐसी परिस्थितियां की अनभिज्ञता आरोप का उत्तर है। मतलब पहली चीज समझ रहे हैं बात को, कि अनभिज्ञता आरोप का क्या कराएगी? उत्तर कराएगी कि भैया जब परिस्थिति विद्वान है, वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी सहभागिता उसमें थी, तो ये मान के चलना कि अनभिज्ञता का फिर उत्तर मिलेगा कि आपका एक्ट जो है वो बाउंड बाय लॉ नहीं है, बल्कि आपने लॉफुली मिस्टेक कर दी है, इसलिए आप पनिशेबल रहोगे। तीसरी चीज ये है कि यह कि आवश्यक है कि मना स्थिति उस स्थिति में विद्यमानता से अत्यंत रूप से अनभिज्ञ रही है तो कार्य के स्वरूप को परिवर्तित करती है या अविधिमान्यता में विश्वास करती है। चौथी, जब कोई कार्य जो अपने आप में दोषपूर्ण है कुछ परिस्थितियों में आपराधिक हो जाता है, तो ऐसे दोषपूर्ण कार्य को करने वाला व्यक्ति यह बचाव नहीं प्रस्तुत कर सकता कि उन तथ्यों के अनभिज्ञ था जो दोषपूर्ण कार्य की आपराधिक बनाते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत आप लोगों को दिए गए हैं और 5 सिद्धांत हैं जो आपको मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताते हैं। पहला थ्योरी ये है कि कार्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपराधिक है, मतलब आपका क्रिमिनल एक्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो उसमें आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने लॉ का क्या किया है? वॉयलेशन कर दिया है। दूसरा वाला ये बोला जा रहा है कि जब कार्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि निर्दोष है, मतलब इनोसेंट दिख रहा है, वो व्यक्ति शुरुआत से दिख रहा है, तब जाके काम कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट बन पा रहा है, वो तीसरा पॉइंट बन पा रहा है कि आपकी मेंटल स्टेट चेक की जाएगी, जिसको आपने बोला था ना इंटेंशन। क्या बोला था आपने? इंटेंशन बोला था ना, तो वो इंटेंशन चेक किया जाएगा कि वास्तविकता में उस कंडीशन में जब आप एक्ट कर रहे थे वो एब्सोल्यूट इंटेंशन था या पार्शियल था या इंटेंशन था ही नहीं। उससे आप मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अब चौथा, शुरुआत से आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्या है? दोषपूर्ण है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गलत है, तब भी आप कर रहे हो, तब भी आपका क्या करेगा? ये करेगा। भले आप कुछ भी सर्कमस्टेंसेस बता दीजिए कि नहीं नहीं इस सर्कमस्टेंसेस में मुझे करना पड़ा, लेकिन आपका जो भी कार्य रहेगा वो दोषपूर्ण रहेगा। आपका जो 5वां पॉइंट होता है वो बताता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी उद्देश्य पर निर्भर करते हैं या शब्दों पर निर्भर करते हैं। मतलब आपके कोई शब्द वगैरह, आपका कोई उद्देश्य वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिया मर्डर, वो केतन मर्डर केस जिसमें सिया बोल रही है कि कैसे पहचाना उसने? उसकी बहन से पहचाना। जब उसकी बहन ने पूछा कि भैया कैसे गिर गए, तो उसने जो लड़खड़ा के बोला या उसने जो एक्सप्रेस किया और उसके जो आंसर पलटते गए, पिताजी ने पूछा, बहन ने पूछा और बहन को कुछ थोड़ा डाउट हुआ, तब जाके बात समझ में आई। तो ये जो चीज है ना वो यही है। वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था कि धक्का लग गया या सेल्फी ले रहे थे तब गिर गए। ये भाई साहब आपकी भूल नहीं है, ये आपके इंटेंशन को बता रहा है, वो आपकी चीजों को बता रहा है। वो मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब लॉ को बता रहा है कि आपने इंटेंशनली काम किया है। मतलब मिस्टेक नहीं बता रहा हर तरीके से, ये बता रहा है कि उस परिस्थिति को अगर मैं साबित कर दूं तो वो जिम्मेदारी बताएगा कि आपके पास ये जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी पर आपने वो काम किया है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए।
आया समझ? वेरी गुड, ठीक है। मतलब हमारे लॉ में ये आवश्यक नहीं है कि हर तरीके से लॉ को पब्लिश किया जाए, नोटिफाइड किया जाए, सबको बताया जाए। हमारा लॉ ये बोलता है कि अगर हमने कोई रूल्स बना दिया है तो जरूरी नहीं है, उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो इसको हम बोले जाता है इग्नोरेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूली पास्ट। न्यूली पास्ट मतलब ये तो असंभव है ना कि हर किसी के कान में वो बात डाली जाए कि भैया बीएनएसएस लागू हो गई है, बीएनएस लागू हो गई है। हमारे गांव में आज तक नहीं पता चल रहा कि बीएनएसएस क्या है, बीएनएस क्या है। ठीक है सर, सर्कमस्टेंसेस प्रूफ हो जाए तो पनिशेबल नहीं होगा। यस वेरी गुड। मतलब आपका दो चीजों पे काम करता है, जैसे अभी मैंने हाल ही में वीडियो बताया था, सर्कमस्टेंसेस चेन। सर्कमस्टेंसेस चेन को प्रूफ हो जाएगा तब जाके आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में आप बात कर पाएंगे, और तब जाके आप जस्टिफाइड कर पाएंगे कि व्यक्ति ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है या मिस्टेक ऑफ लॉ किया है। और मिस्टेक ऑफ लॉ जैसे कि धक्का देने से कोई मर जाता है, ये क्या मिस्टेक है तुम्हारा? ये कुछ है क्या तुम्हारा? गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाओगे, किसी पे चढ़ जाएगी, ये क्या तुम्हारी मिस्टेक है? ये तो मैं तो पता होना चाहिए कि भैया 80 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, 60 की स्पीड से गाड़ी चलानी है। इस तरीके से ये वाली चीजें आपको कंफर्म करनी होगी। ठीक है, दूसरा ये होता है आपका इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ। दूसरा जो पॉइंट आया, एक तो आपको ये समझ में आया 14 में, दूसरा पॉइंट बना आपका इन गुड फेथ इन गुड फेथ और बाउंड बाय लॉ, मतलब खुद हिमसेल्फ है ना, हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, मतलब खुद से वो गुड फेथ बताएगा, बिलीफ बताएगा, और साथ ही साथ ये बताएगा कि मैं बाउंड बाय लॉ था, तब जाके मैंने वो क्या किया है, एक्ट किया है, इसलिए उसको न्यायोचित ठहराया जाएगा। समझ गए बात को? मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि गुड फेथ विश्वास के कारण आपने न्यायोचित वो एक्ट किया गया है, इसलिए नहीं है। जैसे कि एक पुलिसमैन को तत्काल मृत्यु का भय है, एक पुलिसमैन को तत्काल मृत्यु का भय है, तो मुझे ये बताओ ये बचाव है क्या? एक पुलिस वाले को तत्काल मृत्यु का भय है, तो क्या ये बचाव है? पहले तो ये बताओ। बताइए, कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। आप भी सोचोगे कि हमेशा सर पुलिसमैन को क्यों ले आते, नहीं समझी? अरे एक पुलिस वाले को मृत्यु का भय है, तत्काल मृत्यु का भय है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, ऐसा, या मुझे मार ही देगा ये, बल्कि बंदूक मेरे पास है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं डर रहा हूं, और तब भी मेरा हाथ कांप रहा है बंदूक ऐसे पकड़ने में कि ऐसा ना हो कि ये मुझे मार दे तो मैं गोली चला देता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या डिफेंस मिलेगा? तत्काल मृत्यु के भय में बचाव मिलेगा? ओके गॉट इट। तो देखो सिंपल बात यह है कि भैया पुलिस वाला तत्काल मृत्यु के कारण किसी की जान ले ले, ये डिफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। सिंपल कहानी। माता पिता किसी अवैध कार्य करने के लिए आपको आदेश दे दें तो ये भी क्या डिफेंस की श्रेणी में नहीं आने वाला। इसका मतलब सर डिफेंस मिलेगा बट ओनली डिफेंस तक ही हर्ट कर सकते हैं क्या? अरे अभी आपको वहां पे नहीं पहुंचना है, वो तो आपका प्राइवेट डिफेंस का मामला है, वहां पे नहीं जाना है। अभी जनरली ये समझना, ये तत्काल मृत्यु का भय अगर पुलिस वाले को है और गोली चला देता है तो डिफेंस नहीं मिलने वाला, ये अपराध है। लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी ने बोला है, अगर किसने बोला है? वरिष्ठ अधिकारी ने बोला है, तब उसको डिफेंस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ अपने आप को क्या करेगा? साबित करेगा, और वो बोलेगा कि भैया मैं बाउंड बाय लॉ था, इसलिए मैंने क्या करी है? गोली चढ़ाई है। इसका मतलब आदेश अगर विधि के अनुकूल है, अगर यही आदेश वो इलीगल देते तो आप तो बाउंड बाय लॉ थे, और ये जो थे वो पनिशेबल होते, क्योंकि इनका आदेश जो था वो क्या था? इलीगल था।
बाउंड बाय लॉ नहीं था। तो कहानी यहां से शुरू हो जाती है। दूसरी, अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। इसका मतलब हमारा सेक्शन 14 जो बात करता है वो यही बात करता है, इतनी सी बात हमारा सेक्शन 40 करता है कि अगर कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है, गुड फेथ में काम करता है, ये बात होती है। लेकिन यह केवल तब होता है जब आदेश कैसा हो, विधि के अनुसार हो। किसी को जान से मारने का आदेश अगर दे रहे हैं जी, तो वो बाय लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाय लॉ होना चाहिए। अगर बाय लॉ नहीं है तो डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाय लॉ नहीं है और तब भी उस चीज को गुड फेथ मान के वो व्यक्ति काम करता, तो ये तो डिफेंस के काबिल है और ये डिफेंस के काबिल नहीं है, इनको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो याद रखना कि सद्भावपूर्वक विश्वास बहुत जरूरी है और विधि द्वारा आबद्ध होना बहुत जरूरी है कि आगे के अधीनस्थ अधिकारी को तब तथ्य की भूल के कारण क्या बचाव मिलेगा। तो बोले प्रश्न उठता है यही कि बिल्कुल भैया, अगर कोई आदेश है वो अगर अवैध है और वो किसी को जान से मारना के लिए अगर है, तो ये मान के चलना कि विधिक उद्देश्य को इकट्ठे हुए हैं आग लगाने के लिए, वरिष्ठ आदेश अधीनस्थ के लिए कोई बचाव प्रदान नहीं करती है। अवैध प्रयोजन के लिए अगर कोई आदेश देता है कि भैया ऐसा कर दीजिए, आप किसी व्यक्ति को मार दीजिए, उसके घर में आग लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो फिर डिफेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक केस का नाम लिखिए, शिव मंगल सिंह का केस लिखिए, शिव मंगल सिंह केस। एक शिवमंगल सिंह केस का सुनना आप कहानी। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी भी अन्य वाद में स्पष्ट नहीं किया गया कि शिवमंगल सिंह के वाद में अधिक संकेत मिलते हैं और ये तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण विश्वास करता है। वरिष्ठ आदेश का पालन करने में विधि द्वारा आबद्ध है, हालांकि प्रत्यक्षता अवैध नहीं था। इस होते हुए भी कि वह अवैध था, शायद आदेश का लाभ पाएगा। दंड को कम करने हेतु अवैध आदेश का पालन किया जा सकता है और पूर्ण प्रतिरक्षा के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो भाई सेक्शन 14 पूरा समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने समझाया वही है, बाकी इसका फैक्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई साहब जस्टिफाइड बाय लॉ आपको सिद्ध करना पड़ेगा या बाउंड बाय लॉ आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप लॉफुल काम करने के लिए ही आबद्ध थे और आपके पास एक रीजन था, गुड फेथ और रीजन टू बिलीव। अगर ये दो वर्ड आपके पास हैं, आप सिद्ध कर देते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आप काबिल हैं। अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस बेसिस पे आपको भी पनिशेबल किया जा सकता है। समझ गए? इसलिए सबसे पहले पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड कर देती है, जिस कारण से जो गरिमा है वो बनी रहे और चीजें आपके फेवर में आ जाए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे हम करते हैं समाप्त। ठीक है, चीजें समझ में आई एक एक करके के नहीं आई? तो ये हमारा फाउंडेशन है, बिल्कुल कोर पोर्शन। तो आप लोग भी चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई।